नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहु के साथ मंगल के संबंध की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। खास तुला राशि तथा तुला लग्न के ऊपर ये चर्चा आधारित रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपना लग्न मालूम है तो यह चर्चा लग्न से भी देख सकते हैं। 23 फरवरी को मंगल का राशि परिवर्तन होगा, जिसकी चर्चा हमने पिछले एक वीडियो में की थी। पंचग्रही योग की बात करते हुए हमने बताया था कि 23 फरवरी से यह 5 ग्रहों का संबंध आपके 5वें भाव में हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह की स्थिति की चर्चा की थी हमने। कुछ और पहलुओं के ऊपर बात करेंगे क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। दोस्तों, राहु छल है, माया है, सभी जानते हैं, भ्रमित करने वाला ग्रह है। राहु केतु की एक्सिस जहां भी होती है वह कार्मिक एरिया हो जाता है। ये 5-11 की एक्सिस आपकी कुंडली में जो बनी हुई है आजकल गोचर में, ये कार्मिक फल देने वाली होती है। कार्मिक फल का मतलब आप ये समझें कि ये कर्मों का भुगतान करने को कहती है। पिछले जन्म में जो आपने कर्म किए हैं उसके हिसाब से राहु इस अवधि में आपको फलाफल देगा। तो परंतु यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको अपनी कुंडली में राहु केतु का ज्ञान होना चाहिए। कौन से भाव में है, कौन से राशि में है। तो अगर वह 3-6-11 भावों में है तो बहुत अच्छे हैं। 3-6-11 भाव मतलब अगर आपकी कुंडली में तृतीय भाव जिसमें धनु राशि पड़ती है, छठा भाव मीन राशि पड़ती है, 11वां भाव जहाँ पर सिंह राशि पड़ती है, इन 3 भावों में अगर राहु है तो आपके लिए राहु का ये गोचर बहुत सुखद जा सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली में योग कारक हैं। राहु आपके लिए शुभ हैं। अगर केंद्र त्रिकोण में भी राहु हो, परंतु केंद्र त्रिकोण के मालिकों से दृष्ट होने चाहिए। आपकी कुंडली में किसी भी केंद्र त्रिकोण में हो, उसमें बैठकर राहु का कांटेक्ट केंद्र त्रिकोण के मालिकों से हो तो बहुत अच्छा। यहाँ पर गुरु का प्रभाव दोस्तों तुला लगन के लिए थोड़ा सा दिक्कत का कारण बनता है। तुला राशि के लिए गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। गोचर में भी तुला राशि के लिए 9th हाउस में गोचर कर रहा है देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इन 5 ग्रहों के ऊपर बनी हुई है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा राजयोग बनाता है देवगुरु बृहस्पति। दोस्तों, राहु का ऐसा है कि जब यह क्रूर ग्रहों के संग हो, त्रिकोण में बैठा हो, तो ये दिक्कत का कारण तो बनता है। अब मंगल सूर्य 2 अशुभ ग्रह हैं, बुध शुक्र 2 शुभ ग्रह हैं। मंगल क्या है? मंगल आपके व्यापार के, आपके दाम्पत्य जीवन के मालिक हैं, परिवार के मालिक हैं, कुटुंब के और धन के मालिक हैं, बैंक कोष के मालिक हैं। यहाँ पर क्योंकि त्रिकोण में स्थित है मंगल, कमज़ोर नहीं कहा जा सकता। कोई भी ग्रह केंद्र त्रिकोण में हो तो उसके पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मंगल बुरा नहीं है, कमज़ोर नहीं है, इसलिए इतना बुरा फल इससे उम्मीद नहीं करते। परंतु यहाँ पर सूर्य के साथ हैं, सूर्य आपके 11वें भाव के मालिक है, तो कहीं ना कहीं बुध सूर्य शुक्र के कारण स्थिति आपके कंट्रोल में रहती। फिर भी मंगल की जिनकी महादशा, अंतरदशा, परतंत्र दशा है, उन्हें सप्तम भाव के सुखद फल मिलने के कोई चांस ज़्यादा नहीं है। हालांकि यह राजयोग में है, द्वितीय भाव के भी फल उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। मंगल की महादशा, अंतरदशा वालों की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी दशाएं
अगर आपको पता है आपकी कुंडली का, तो बुध सूर्य शुक्र की दशाएं हैं तो ये बहुत अच्छा राजयोग बना देती है, क्योंकि बुध आपके भाग्य स्थान के मालिक है, पंचम भाव में राहु के साथ, राहु बुध का मित्र है, तो ये बहुत अच्छा योग हो जाता है। शुक्र भी बुरा फल नहीं देने वाले, यहाँ पर पंचम भाव में बुध के साथ मिलकर आपको भाग्यशाली बनाते हैं। शुक्र का आपको भाग्यशाली बनाने का मतलब विदेशी कामकाज में सफलता, विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिले। विदेश जाने के लिए अगर आप कोशिश कर रहे थे तो आपका वीजा इत्यादि लग जाता है, तो ये संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। बुध शुक्र की उपस्थिति बहुत बेहतर है। वैसे भी शुक्र उच्च अभिलाषी हैं और बुध तो वैसे ही भाग्य स्थान के मालिक हैं, सूर्य के साथ हैं, बुध सूर्य भी मित्र होते हैं। तो बुध सूर्य शुक्र अच्छी स्थिति में है। अगर मंगल यहाँ पर अस्त ना होते तो बुध सूर्य शुक्र को ज़्यादा प्रभावित करते, नेगेटिव फल देने पर मजबूर कर देते। गौर करिए दोस्तों, हमने आपको बताया अगर मंगल अस्त ना होते, यही अस्त अगर मंगल उदय होते तो यही मंगल बुध सूर्य और शुक्र को ज़्यादा प्रभावित करते, या यूं कहें बुध से सूर्य से शुक्र से हमें नेगेटिव फल मिलते। गौर करिए, स्ट्रेंथ मैटर करती है। कंजंक्शन में प्लैनेटरी वार की स्थिति है, ये प्लैनेटरी कंजंक्शन है। इसमें आपसी ग्रहों की स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, जिस ग्रह की स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसी का तो चलेगा। हाँ, सूर्य यहाँ पर बली हैं, सूर्य शुक्र को प्रभावित कर देते हैं, नो डाउट। तो शुक्र क्या है, पुरुषों की कुंडली में पत्नी के कारक हैं, शुक्र आपके लगन के मालिक हैं। ये थोड़ा सा प्रभावित होता है, तो इसका मतलब सरकारी तंत्र से आपको सतर्क रहना, इसकी चर्चा हमने पीछे की थी पिछले वीडियो में। इसके अलावा आपके लिए अच्छा है, लव लाइफ के लिए अच्छा ये कॉम्बिनेशन, और स्पेकुलेशन के लिए अच्छा है, शेयर स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है, जिससे धन आता है। स्पेकुलेशन से धन आने के योग बने हुए हैं। राहु तो कैटलिस्ट का कार्य करेगा इस तरह की स्थिति में। हाँ, राहु के साथ मंगल सूर्य हो तो अंगारक दोष का इफेक्ट बढ़ जाता है, इसे अंगारक दोष भी कहेंगे कहीं ना कहीं। तभी कहा अस्त भी है मंगल तो कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं मंगल के भाव द्वितीय और सप्तम भाव प्रभावित होंगे। तो आपको अगर मंगल की दशा अंतरदशा है या राहु की दशा अंतरदशा है तो राहु और मंगल के उपाय कर लेने चाहिए, जो मैं अक्सर आपको अपने चैनल के जरिए बताता रहा हूँ। यहाँ पर मंगल से सुखद फलों की संभावनाएं बहुत कम हैं। बुध शुक्र और सूर्य से सुखद फल मिलेंगे, भाग्य साथ देगा, लाभ होगा, आय के साधन बढ़ेंगे। गुरु की दृष्टि के कारण बुध शुक्र सूर्य और भी अच्छा फल देंगे। इवन मंगल का अशुभ फल भी उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु आपके लिए, आपके लगन राशि के लिए भाग्य स्थान में बहुत अच्छा फल देते हैं। 9th हाउस के गुरु, मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ, ट्रांजिट में राशि से द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव, इसमें गुरु का गोचर अगर हो राशि से तो वह बहुत अच्छा होता है। तो गुरु के कारण आपके लिए ये पंचग्रही राजयोग बन जाता है, परंतु अपवाद जरूर है कि एक तो राहु और दूसरा मंगल दोनों आपस में मित्र नहीं हैं, ना ही राहु सूर्य का मित्र है। और 17 तारीख कल का ग्रहण है, कल 17 तारीख है। हालांकि ये ग्रहण जो सूर्य ग्रहण है हमारे देश में विजिबल नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा हमारे देशवासियों को। जी हाँ दोस्तों, परंतु जिनकी राहु की, सूर्य की, मंगल की दशाएं हैं, दे हैव टू बी वॉचफुल। उन्हें हल्के फुल्के उपाय कर लेने चाहिए अगर आपकी दशाएं अंतरदशाएं इन ग्रहों की चल रही हैं। अदरवाइज इनकी बुध शुक्र की दशा अंतरदशा है या गुरु की दशा अंतरदशा है, प्रत्यंतर भी है अगर, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय, जैसे कि बताया विदेश भ्रमण के योग, स्पेकुलेशन से लाभ और संतान सुख मिले, संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल जाए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का रिजल्ट अच्छा आ जाए, तो ये युति
आपको बता दें कब तक बनी रहेगी। दोस्तों, पूरा मार्च का महीना ये संबंध बना रहेगा राहु मंगल का, और 2 अप्रैल तक ये संबंध होगा। उसके पश्चात मंगल मीन राशि में आ जाएंगे, और हालांकि मंगल अस्त तो रहेंगे 2 मई तक, लंबे समय तक अस्त रहेंगे, तो मंगल का प्रभाव नेगेटिव तो नहीं मिलेगा। कमज़ोर ग्रह बहुत यहाँ पर इस तरह की स्थिति में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दे पाएंगे, और राहु से निकल आएंगे तो अच्छी बात है। तो अप्रैल के महीने में यहाँ पर आ जाएंगे शनि के साथ। शनि मंगल की युति किस तरह से प्रभावित आपको करती है। 2 क्रूर ग्रह छठे भाव में आपको बता दें बहुत उत्तम राजयोग बना देते हैं। क्रूर ग्रह मैं अक्सर बताता हूँ, वो भी उपच स्थान है, छठा भाव। यहाँ पर पहले तो सूर्य आएंगे शनि के साथ 14 मार्च से, उसके पश्चात 2 अप्रैल से यहाँ पर मंगल भी आ जाएंगे। तो अप्रैल 2 से 3 सर्वोत्तम क्रूर ग्रह आपके छठे भाव में। आपसे तो कहते ना, कोई व्यक्ति आपके अगर कोई शत्रु हैं तो वो तो अभी से ही दौड़ भाग मचा देंगे। कहने का मतलब है लुप्त हो जाएंगे, उन्हें ढूंढना भी आसान नहीं होगा, शत्रु नजर ही नहीं आएंगे, आपके समक्ष नतमस्तक रहेंगे। और आपकी तरक्की देखिए, विपरीत राजयोग इसी को कहते हैं। जब ये 3 क्रूर ग्रह छठे भाव में होंगे तो विपरीत राजयोग जैसा फल देंगे, आपकी ऊंचाइयां दुनिया देखेगी। ये बहुत बड़ा राजयोग बन जाएगा, इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। अभी के लिए इतना ही बताना चाहता हूं कि मंगल अस्त हैं, इसलिए अंगारक दोष का फल नहीं मिलेगा, पर फिर भी जिनकी मंगल की राहु की दशा अंतरदशा है, दे हैव टू बी वॉचफुल, उन्हें राहु मंगल के उपाय करने चाहिए। बुध शुक्र की स्थिति बेहतर ही कही जाएगी, शुक्र की स्थिति खासकर, क्योंकि शुक्र उच्च अभिलाषी हैं, कुंभ राशि में हैं, तो शुक्र के कारण आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, कामयाबी मिलती है, धन की स्थिति बेहतर होती है, आय के साधन बढ़ते हैं। बुध के कारण व्यापार चलता है, इनकम का ग्राफ बढ़ता है। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में, संचार व्यवस्थाओं के क्षेत्र से आपको लाभ होता है। अगर आप पत्रकारिता में हैं तो आपके लिए स्थितियां उत्तम रहती हैं। शिक्षा के क्षेत्र से खास आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि बुध और मंगल का बुध और गुरु का कॉन्टैक्ट हो रहा है। बुध को गुरु नवम दृष्टि से देखते हैं, तो ये आपको शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रखते हैं। छात्रों के लिए अच्छा समय है, आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होते हैं। तो आपके लिए ये जो पंचग्रही योग है बहुत अच्छा है। मंगल का ये ट्रांजिट जो कि अस्त चले आ रहे हैं, 182 दिन अस्त रहने के पश्चात 2 मई को ये उदय होंगे। ये भी अच्छी घटना रहेगी, काफ़ी सुखद होगी, क्योंकि अब जिस तरह की स्थिति में हैं, अस्त हैं, तो आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे। नहीं तो ये अंगारक दोष विस्फोटक हो जाता, काफ़ी परेशानी वाला हो जाता है। मंगल चोट फेट के कारक हैं, तो इसलिए अभी इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मंगल कमज़ोर हैं। फिर भी सूर्य मंगल इकट्ठे हैं, बुध इकट्ठा है, तो यहाँ पर आपको कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको किसी की एडवाइस ले लेनी चाहिए, एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए। आज इतना ही दोस्तों, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।